तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ITI स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में जो हम 1000 टेक्निकल क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे हैं, तो पिछली क्लास में हमने 275 क्वेश्चन आंसर तक क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम 275 से आगे क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आपने बाकी के 11 वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और फ्रेंड्स वीडियो को तो पक्का से ही लाइक कर दें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 275 हमारा क्या बोल रहा है, जिसका आंसर हमने आपसे पिछली वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए बोला था। तो बोल रहा है, एडवांटेजेस ऑफ फोर्जा चक आर। चार्जा चक के लाभ हैं। जो हमारा फोर्जा चक रहता है लेथ मशीन में, उसके क्या लाभ हैं? तो ऑप्शन ए बोल रहा है, अनियमित वर्कपीस को आसानी से जकड़ा जा सकता है। ऑप्शन बी बोला है, जा को रिवर्स करके बड़े व्यास को जकड़ा जा सकता है। ऑप्शन सी बोल रहा है, इसमें ग्रिपिंग पावर अच्छी होती है। ऑप्शन डी बोला है, ऑल ऑफ दीस। तो फ्रेंड 275 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीस। जो हमारा फोर्जा चक रहता है, इसमें हम अनियमित वर्कपीस को भी पकड़ सकते हैं, जाको रिवर्स करके भी लगा सकते हैं, और इसमें क्या रहता है, ग्रिपिंग पावर अच्छी रहती है। तो 275 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 276 क्या बोल रहा है? 276 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, द ग्रिड साइज ऑफ 30 to 60 इंडिकेट्स इट कैन बी यूज्ड फॉर। ग्रिड आकार 30 से 60 सूचित करता है कि उसे खाली स्थान के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो जो हमारे ग्राइंडिंग व्हील रहते हैं, उसमें जो हमारे एब्रेसिव ग्रेन साइज रहते हैं, तो उसमें जो ग्रेन साइज हमारा 30 से 60 है, वो किस मतलब ग्रेन के साइज के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन ए बोला है कोर्स ग्राइंडिंग। ऑप्शन डी बोला है मीडियम ग्राइंडिंग। ऑप्शन सी बोला है फाइन ग्राइंडिंग। ऑप्शन डी बोला है वेरी फाइन ग्राइंडिंग। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा, 10 से जो 24 रहता है वो आता है हमारा कोर्स ग्राइंडिंग में। 30 से जो 60 रहता है वो आता है हमारा मीडियम ग्राइंडिंग में। और 80 से 180 आता है हमारा फाइन ग्राइंडिंग में। और 80 से 180 हो गया हमारा फाइन ग्राइंडिंग में, और 220 से 600 आता है हमारा वेरी फाइन ग्राइंडिंग में। तो इस प्रकार ग्रेन साइज को कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में बांटा गया है। तो अभी हमसे किसका पूछा है? 30 से 60 का। तो ये हमारी मीडियम ग्राइंडिंग को इंडिकेट करता है। तो 276 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 277 क्या बोल रहा है? 277 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, द आर सिंबल ऑफ ग्राइंडिंग व्हील्स रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ बॉन्ड। ग्राइंडिंग पहिया में आर चिन्ह किस प्रकार के बॉन्ड का प्रतिनिधित्व करता है? जो हमारे ग्राइंडिंग व्हील रहते हैं, तो उसमें जो आर चिन्ह रहता है हमारा, किस प्रकार के बॉन्ड को दर्शाता है? तो ऑप्शन ए बोला है विट्रीफाइड बॉन्ड। ऑप्शन बी बोला है सिलिकेट बॉन्ड। ऑप्शन सी बोला है रबर बॉन्ड। ऑप्शन डी बोला है सेलॉग बॉन्ड। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 277 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रबर बॉन्ड। जो हमारा आर सिंबल रहता है वो हमारे रबर बॉन्ड को दर्शाता है। तो 277 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 278 क्या बोल रहा है? 278 नंबर क्वेश्चन बोला है, विच टूल मटेरियल आर मैन्युफैक्चर्ड बाय पाउडर मेटालर्जी टेक्निक। पाउडर मेटालर्जी तकनीक द्वारा कौन सी टूल सामग्री का निर्माण किया जाता है? मतलब जो पाउडर मेटालर्जी टेक्निक रहती है हमारी, तो उसके द्वारा कौन सी टूल सामग्री को बनाया जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है कार्बाइड। ऑप्शन बी बोला है हाई स्पीड स्टील। ऑप्शन सी बोला है हाई कार्बन स्टील। ऑप्शन डी बोला है कास्ट स्टील। तो फ्रेंड, दो क्वेश्चन नंबर 278 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारी पाउडर मेटालर्जी तकनीक रहती है, उसके द्वारा हम कौन सी टूल सामग्री का निर्माण करते हैं? तो कार्बाइड का निर्माण किया जाता है। तो 278 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 279 क्या बोल रहा है? 279 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ बैक गियर यूनिट इन लेथ मशीन। लेथ मशीन में बैक गियर यूनिट का उद्देश्य क्या है? जो हमारी लेथ मशीन में बैक गियर यूनिट रहती है, उसका क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन ए बोल रहा है रिड्यूस स्पिंडल स्पीड, स्पिंडल की गति कम करे। ऑप्शन बी बोला है स्पिंडल स्पीड बढ़ाए। ऑप्शन सी बोला है स्पिंडल स्पीड को जल्दी बदलना। ऑप्शन डी बोला है फीड की गति को जल्दी बदलना। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 279 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिड्यूस स्पिंडल स्पीड। स्पिंडल की गति को कम करने के लिए लेथ मशीन में बैक गियर यूनिट का यूज किया जाता है। तो 279 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 280 क्या बोल रहा है? 280 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, द टर्म लोडिंग इज एसोसिएट विथ। लोडिंग शब्द खाली स्थान के साथ संबंधित है। जो हमारा लोडिंग शब्द रहता है वो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए बोला है ड्रिल बिट। ऑप्शन बी बोला है मिलिंग मशीन। ऑप्शन सी बोला है ग्राइंडिंग व्हील। ऑप्शन डी बोला है ब्रोच। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 280, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राइंडिंग व्हील। जो हमारा लोडिंग शब्द रहता है वो हमारे ग्राइंडिंग व्हील से संबंधित होता है। और लोडिंग शब्द क्या है? ये फ्रेंड्स हमारा एक प्रकार का दोष है, जिसमें क्या रहता है, हमारा ग्राइंडिंग व्हील धातु को काटना बंद कर देता है। तो लोडिंग हमारा ग्राइंडिंग व्हील से संबंधित है और एक दोष है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 281 क्या बोल रहा है? 281 बोल रहा है,
द ओपन स्ट्रक्चर्ड ग्राइंडिंग व्हील्स आर यूज्ड टू ग्राइंड। खुला ढांचा पहिया को ग्राइंड करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जो हमारा ओपन स्ट्रक्चर ग्राइंडिंग व्हील रहता है उसका प्रयोग कौन सी धातु को ग्राइंड करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल, मतलब सख्त और भंगुर सामग्री। ऑप्शन डी बोला है प्लास्टिक मटेरियल। ऑप्शन सी बोला है मृदु और तन्य सामग्री। ऑप्शन डी बोला है टाइटेनियम मटेरियल। तो फ्रेंड, जो हमारे ओपन स्ट्रक्चर ग्राइंडिंग व्हील रहते हैं उसका प्रयोग कौन सी धातु को ग्राइंड करने के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉफ्ट एंड डक्टाइल मटेरियल। सॉफ्ट और डक्टाइल मटेरियल की ग्राइंडिंग के लिए हम कौन से व्हील का यूज करते हैं? ओपन स्ट्रक्चर ग्राइंडिंग व्हील का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 282 क्या बोल रहा है? 282 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द फिलिंदा ब्लैंक स्ट्रक्चर व्हील्स आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ब्रिटल मटेरियल। भंगुर सामग्री की ग्राइंडिंग के लिए खाली स्थान ढांचा पहिया प्रयुक्त किया जाता है। अब यहाँ पर किस धातु की बात आ गई? ब्रिटल मटेरियल, मतलब भंगुर सामग्री की। तो ऑप्शन ए बोला है डेंस व्हील, मतलब सघन पहिया। ऑप्शन बी बोला है ओपन व्हील्स, खुला पहिया। ऑप्शन सी बोला है उपरोक्त में से कोई एक। ऑप्शन डी बोला है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, जब भी भंगुर सामग्री की ग्राइंडिंग की बात आ जाती है तब वहां पर हम डेंस ग्राइंडिंग व्हील का यूज करते हैं। तो 282 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 282 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 283 क्या बोल रहा है? 283 नंबर क्वेश्चन हमारा बोला है प्लग टैप इज यूज टू। प्लग नल का क्या करने के लिए उपयोग किया जाता है? जो हमारे प्लग टैप रहते हैं उसका प्रयोग क्या करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है स्टार्ट थ्रेडिंग। ऑप्शन डी बोला है रफ थ्रेडिंग। ऑप्शन सी बोला है क्विक थ्रेडिंग। ऑप्शन डी बोला है फिनिश थ्रेडिंग। तो फ्रेंड, जो हमारा प्लग टैप रहता है, प्लग टैप का दूसरा नाम क्या है? इसको हम बॉटमिंग टैप भी बोलते हैं या तृतीय टैप भी बोलते हैं। तो प्लग टैप हमारा कौन सा टैप है? ये हमारा थर्ड टैप है। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो फिनिश थ्रेड, मतलब चूड़ी को फिनिश करने के लिए किया जाता है। मतलब जब हमें चूड़ी साफ और शुद्धता में बनानी होती, मतलब हमें फाइनल साइज बनाना होता है चूड़ी का, तब हम वहाँ पर किस टैप का यूज करते हैं? प्लग टैप का यूज करते हैं। तो 283 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 284 क्या बोल रहा है? 284 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है साइन बार इज स्पेसिफाइड बाय। साइन बार को किसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाता है? जो हमारे साइन बार रहते हैं उसको किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो ऑप्शन ए बोल रहा है इसकी कुल लंबाई। ऑप्शन बी बोला है द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टू रोलर्स, दो रोलर्स के बीच की सेंटर की दूरी। ऑप्शन सी बोला है रोलर के आकार। और ऑप्शन डी बोला है रोलरों और ऊपरी सरफेस के बीच की दूरी। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 284 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टू रोलर्स, दो रोलर्स के बीच की सेंटर की दूरी द्वारा जो हमारा साइन बार रहता है उसके साइज को दर्शाया जाता है। तो 284 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 285 क्या बोल रहा है? 285 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इन विच गेज गो एंड नो गो कम्स इन द सेम एंड। निम्न में से कौन सी गेज में गो और नो गो एक ही सिरे पर आते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है डबल एंड प्लग गेज। ऑप्शन बी बोला है स्नैप गेज। ऑप्शन सी बोला है प्रोग्रेसिव प्लग गेज। ऑप्शन डी बोला है डेप्थ गेज। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 285 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोग्रेसिव गेज। जो हमारे प्रोग्रेसिव गेज रहते हैं उसमें गो और नो गो एक ही सिरे पर होते हैं। तो 285 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 286 क्या बोल रहा है? 286 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द लेथ पार्ट विच इज यूज टू होल्ड द ड्रिल। लेथ मशीन का वह हिस्सा जो ड्रिल को होल्ड करने के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब लेथ मशीन का कौन सा हिस्सा है जिसमें ड्रिल को पकड़ा जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है टूल पोस्ट। ऑप्शन डी बोला है टेलीस्टॉक। ऑप्शन सी बोला है हेड स्टॉक। ऑप्शन डी बोला है स्पिंडल। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 286 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा टेलीस्टॉक रहता है उसमें हमारे ड्रिल को, ड्रिल हुआ, रीमर हुआ, टैप वगैरह हमारे किसमें होल्ड किए जाते हैं? तो वो हमारे टेलीस्टॉक में होल्ड किए जाते हैं। तो 286 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 287 क्या बोल रहा है? 287 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ डॉबल इन असेंबली टेक्निक। असेंबली तकनीक में डॉबल का उपयोग क्या है? जो हमारी डॉबल पिन रहती हैं उसका प्रयोग असेंबली तकनीक में क्यों किया जाता है या उसका क्या उपयोग है? तो ऑप्शन ए बोल रहा है दो या दो से अधिक भागों की स्थिति। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है एक साथ घटकों को सुरक्षित करना। ऑप्शन सी बोला है ड्रिलिंग की आवश्यकताओं को कम करे। ऑप्शन डी बोला है फिट की दक्षता बढ़ाए। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 287 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्यूरेट पोजिशनिंग ऑफ टू और मोर पार्ट्स, दो या दो से अधिक भागों की स्थिति को संभाले रखना ही हमारी किसका, डॉबल पिन का उपयोग है। तो 287 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 288 क्या बोल रहा है? 288 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच मेंटेनेंस रिकॉर्ड मेंशन द डेट ऑफ कमीशनिंग ऑफ मशीन। किस रखरखाव रिकॉर्ड में मशीन के चालू होने की तारीख का उल्लेख है? तो ऑप्शन ए बोला है निरीक्षण जांच सूची। ऑप्शन बी बोला है उपकरण रिकॉर्ड। ऑप्शन सी बोला है उत्पाद की नियमावली। ऑप्शन डी बोला है सर्विसिंग मैनुअल।
तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 288 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इक्विपमेंट रिकॉर्ड, उपकरण रिकॉर्ड। तो जो जब हम मशीन मतलब जो मशीन को चालू होने की जो तारीख का उल्लेख रहता है, तो वो हमारे किस में रहता है? उपकरण रिकॉर्ड मतलब इक्विपमेंट रिकॉर्ड में उसका उल्लेख रहता है। तो 288 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 289 क्या बोल रहा है? 289 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है, इफ द ग्रिड साइज ऑफ अ ग्राइंडिंग व्हील इज लार्ज इट इंडिकेट्स। यदि ग्राइंडिंग पहिए के ग्रिड का आकार बड़ा है, मतलब ग्रेन साइज बड़ी है, तो यह सूचित करता है कि ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? अपघर्षक ग्रेन बड़ा है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? अपघर्षक ग्रेन का आकार छोटा है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? ग्रेन आकार से कोई संबंध नहीं। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? यह ग्राइंडिंग पहिए का व्यास अंकित करता है। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 289 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपघर्षक ग्रेन का आकार छोटा है। मतलब जैसे मान लीजिए अगर हमारा ग्रेन का साइज 600 है, तो वो क्या रहेगा? छोटा हो जाएगा, मतलब बिल्कुल बारीक हो जाएगा, मतलब आटे के साइज जैसा। अगर बोल देता कि ग्रेड का आकार छोटा है, तो वहां पर हमारा अपघर्षक ग्रेन क्या हो जाता? बड़ा हो जाता। लेकिन इसने पूछा है कि यदि ग्राइंडिंग पहिए के ग्रेड का आकार बड़ा है, तो किसको सूचित करेगा? कि अपघर्षक ग्रेन का अपघर्षक जो ग्रेन है उसका आकार छोटा है। तो 289 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 290 क्या बोल रहा है? 290 क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ एक्टिविटी कैरिड आउट टू प्रिवेंट ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी इन बेसिक मेंटेनेंस। बुनियादी रखरखाव में मशीन के टूट फूट को रोकने के लिए की गई गतिविधि का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए बोला है रूटीन मेंटेनेंस। ऑप्शन बी बोला है निवारक रखरखाव। ऑप्शन सी बोल रहा है मरम्मत की गतिविधि। ऑप्शन डी बोल रहा है निरीक्षण गतिविधि। तो फ्रेंड्स जो हमारा मतलब ब्रेकडाउन मेंटेनेंस रहता है, बेसिक मेंटेनेंस, तो उसमें जो मशीन की टूट फूट को रोकने के लिए मतलब हम कौन सा मेंटेनेंस का यूज करेंगे? तो 290 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रीवेटिव मेंटेनेंस। अब प्रीवेटिव मेंटेनेंस में क्या रहता है? एक टाइम टू टाइम मतलब हमारी मशीन की जांच वगैरह की जाती है। तो 290 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 291 क्या बोल रहा है? 291 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द यूज ऑफ स्प्रिंग पिंस। स्प्रिंग पिंस का उपयोग क्या है? जो हमारी स्प्रिंग पिंस रहती हैं उनका क्या उपयोग है? तो ऑप्शन ए बोल रहा है आसान से भागों की असेंबली और डिसअसेंबली। ऑप्शन बी बोल रहा है असेंबली में व्यापक टॉलरेंस के साथ अनुरूप होल का पता लगाए। ऑप्शन सी बोला है असेंबली में भागों को रिटर्न करना। और ऑप्शन डी बोला है पार्ट्स को परिशुद्ध स्थिति। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 291, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकेट असेंबलीज विद वाइड टॉलरेंस इन कोरस्पेंडिंग होल्स। असेंबली में व्यापक टॉलरेंस के साथ अनुरूप होल का पता लगाए। तो असेंबली में जो व्यापक टॉलरेंस रहता है उसके साथ अनुरूप होल का पता लगाना ही हमारे किसका कार्य है? स्प्रिंग पिंस का उपयोग है। तो 291 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 292 क्या बोल रहा है? 292 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। बोल रहा है द ग्रेड ऑफ ग्राइंडिंग व्हील्स रेफर्स टू। ग्राइंडिंग पहिया का ग्रेड खाली स्थान को संदर्भित करता है, मतलब जो हम ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेड रहता है वो कैसे संदर्भित होता है? तो ऑप्शन ए बोल रहा है अपघर्षी ग्रेन की कठोरता। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? कठोरता जिससे पहिया ग्रेन्स को स्थान में रखता है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? प्रयुक्त सामग्री के प्रकार का संदर्भ। ऑप्शन डी बोला है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 292 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द हार्डनेस विथ विच द व्हील होल्ड्स द ग्रेन इन प्लेस। कठोरता जिससे पहिया ग्रेन्स को स्थान में रखता है। मतलब फ्रेंड्स जो हमारे बॉन्ड रहते हैं वो एब्रेसिव ग्रेन्स को जितनी सख्ती से पकड़े रहते हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं? ग्राइंडिंग व्हील की हार्डनेस या ग्रेड बोलते हैं, मतलब उसको ही हम कठोरता बोलते हैं। मतलब जितनी सख्ती से बॉन्ड हमारा एब्रेसिव ग्रेन को पकड़ेगा तो वही हमारा क्या रहता है? ग्रेड कहलाता है। तो 292 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 293 क्या बोल रहा है? 293 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, बिच असेंबली टेक्निक इज सिमिलर टू रिविटिंग मेथड। कौन सी असेंबली तकनीक रिविटिंग विधि के समान है? तो ऑप्शन ए बोला है डॉबलिंग। ऑप्शन डी बोला है पिनिंग। ऑप्शन सी बोला है पीनिंग। ऑप्शन डी बोला है स्टेकिंग। तो फ्रेंड्स कौन सी विधि है जो हमारी रिविटिंग विधि के समान है? तो 293 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो पीनिंग रहता है हमारा पीनिंग मेथड, वो हमारी रिविटिंग विधि के समान रहता है। तो 293 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 294 क्या बोल रहा है? बोला है विच इज द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो ऑप्शन ए बोला है कास्ट आयरन। ऑप्शन डी बोला है पिग आयरन। ऑप्शन सी बोला है रॉट आयरन। ऑप्शन डी बोला है स्टील।
तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा जो हमारा लोहे का सबसे शुद्ध रूप रहता है वो रहता है हमारा रॉट आयरन। अगर यही पूछ लेता कि लोहे का सबसे अशुद्ध रूप कौन सा है तो वहां पर हो जाता हमारा पिग आयरन, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, शुद्धतम रूप कौन सा है, तो वो है हमारा रॉट आयरन। तो 294 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 295 क्या बोल रहा है, 295 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वाई एक्स्ट्रा क्लीयरेंस गिवन बिटवीन बियरिंग एंड जनरल इन द एल्यूमिनियम एलॉय बियरिंग। एल्यूमिनियम मिश्र बियरिंग में बियरिंग और जनरल के बीच अतिरिक्त क्लीयरेंस क्यों दी गई है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है उच्च तापीय विस्तार पर काबू पाने के लिए। ऑप्शन बी क्या बोला है, लीनियर विस्तार पर काबू पाने के लिए। ऑप्शन सी बोला है गुणांक विस्तार पर काबू पाने के लिए। ऑप्शन डी बोला है स्वतंत्र रूप से प्रवाह करने के लिए, स्नेह पर काबू पाने के लिए। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 295 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च तापीय विस्तार पर काबू पाने के लिए एल्यूमिनियम जो मिक्सर बियरिंग रहती हैं उसमें क्या रहता है हमारा क्लीयरेंस वगैरह प्रदान किया जाता है। तो 295 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 296 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैकेनिज्म फॉर मैकेनाइज्ड मूवमेंट्स ऑफ द कैरेज अलोंग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। वाहक के अनुदैर्घ्य अक्ष के साथ यांत्रिक आघूर्ण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिकी है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन की हिंदी कितनी टफ है। तो ऐसे क्वेश्चन को फ्रेंड्स करने के लिए हमें इंग्लिश को ही पढ़ना पड़ता है। तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैकेनिज्म, मतलब कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है फॉर मैकेनाइज मूवमेंट्स ऑफ कैरेज अलोंग लॉन्गिट्यूडनल, मतलब कैरेज के मूवमेंट को कौन मतलब एक्सेस करता है, मतलब जो कैरेज का मूवमेंट रहता है उसको आगे पीछे चलाने के लिए कौन मूव करता है। तो वो रहता है हमारा एप्रन। जो हमारा एप्रन रहता है फ्रेंड्स वही हमारे कैरेज को, अब एप्रन में क्या रहता है हमारा फ्रेंड्स, हमारे लीड स्क्रू वगैरह अटैच रहते हैं जिसमें हाफ नट वगैरह लगा रहता है। तो जो मतलब कैरेज को आगे पीछे स्लाइड वगैरह करवाना है तो वो हमारे एप्रन का कार्य रहता है। तो 296 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 297 क्या बोल रहा है, 297 बोला है चूज द ऑपरेशन इन विच बी यूज सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। निम्न में से किस ऑपरेशन में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन ए बोला है मिलिंग, ऑप्शन डी बोला है टर्निंग, ऑप्शन सी बोला है ड्रिलिंग, ऑप्शन डी बोला है टैपिंग। तो फ्रेंड्स हमारा मिलिंग हो गया, इसमें हमारा मल्टी पॉइंट रहता है। ड्रिलिंग में भी हमारा मल्टी पॉइंट रहता है, टैपिंग में भी हमारा मल्टी पॉइंट रहता है। लेकिन जो हमारा टर्निंग ऑपरेशन रहता है मतलब लेथ मशीन में हम किस टूल का यूज करते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का यूज करते हैं। तो 297 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 298 क्या बोला है, 298 बोला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन लेथ द स्पिंडल स्पीड विल बी मिनिमम। लेथ मशीन के निम्न में से किस कार में स्पिंडल गति न्यूनतम होती है। तो ऑप्शन ए बोला है नलिंग, ऑप्शन डी बोला है टेपर टर्निंग, ऑप्शन सी बोला है पार्टिंग ऑफ, ऑप्शन डी बोला है थ्रेड कटिंग। तो फ्रेंड्स इसका आंसर भी आप सभी को पता होगा कि थ्रेड कटिंग में हमारी सबसे कम स्पीड रखी जाती है। तो 298 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 299 क्या बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड। बोल रहा है व्हाट इज द रेंज ऑफ लेथ स्पिंडल स्पीड। लेथ स्पिंडल चाल की परिसीमा क्या होगी, जो हमारा लेथ का स्पिंडल रहता है उसकी मतलब गति क्या होगी, स्पिंडल स्पीड क्या होगी। तो ऑप्शन ए बोला है 1200 से 3600 राउंड पर मिनट, ऑप्शन बी बोला है 1800 से 3600 चक्कर प्रति मिनट, ऑप्शन सी बोला है 2000 से 3600 चक्कर प्रति मिनट, ऑप्शन डी बोला है 3000 से 3600 चक्कर प्रति मिनट। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 299 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा लेथ का स्पिंडल रहता है उसकी जो गति रहती है वो 1200 से 3600 चक्कर प्रति मिनट रखी जाती है। तो 299 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पक्का से बताना है। तो बोल रहा है इन पाइप जॉइंट्स द फॉलोइंग थ्रेड इज यूज। पाइप के जोड़ों में निम्नलिखित में से कौन से थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। जो हमारे पाइप के जोड़ रहते हैं उसमें किस थ्रेड का यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए बोला है BSW, ऑप्शन बी बोला है BSP, ऑप्शन सी बोला है BA और ऑप्शन डी बोला है नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 300 इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पक्का से कमेंट करके बताना है। तो फ्रेंड मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।